हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और हाई ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। ये कंपनी कोकोआ बटर एक्विलेंट नाम का रॉ मटेरियल बनाती है, जिसको फिर सप्लाई करती है उन कंपनीज को जो चॉकलेट, पेस्ट्रीज एंड कॉन्फेक्शनरी बनाती है। मतलब मनोरमा इंडस्ट्रीज चॉकलेट बनाने वाली एफएमसीजी कंपनीज की वैल्यू चेन का पार्ट है। इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का एनालिसिस करने से पहले ये जान लेते हैं कि FY26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। लास्ट ईयर FY25 में इनका टोटल रेवेन्यू था लगभग 770 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड शुरुआत में मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 1050 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। बट क्वार्टर टू की कॉन कॉल के अंदर कंपनी ने अपना यहाँ पे गाइडेंस बढ़ा दिया था एंड बढ़ा के 1150 करोड़ रुपए कर दिया था। मतलब क्वार्टर टू की कॉन कॉल के अकॉर्डिंग कंपनी अपने रेवेन्यू के अंदर 50% का ग्रोथ टारगेट कर रही थी। अब एक बार जो इनके एक्चुअल नंबर आए क्वार्टर थ्री के, उनको डिस्कस कर लेते हैं एंड इनका जो गाइडेंस था उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि गाइडेंस को यहाँ पे ओवर अचीव किया है या फिर अंडर अचीव किया है। एंड साथ में इस कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक है उसको जानने की भी कोशिश करेंगे। ये है मनोरमा इंडस्ट्रीज के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका रेवेन्यू था 209 करोड़ रुपए का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर रेवेन्यू रिपोर्ट किया 362 करोड़ रुपए का। मतलब वाई परस्पेक्टिव से यहाँ पे रेवेन्यू में लगभग 73% से ग्रोथ हुई है। बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन के परस्पेक्टिव से, तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका EBITDA मार्जिन था 26.40% का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इनका EBITDA मार्जिन इंक्रीज होकर कितना हो गया, 27.10% का। ऑल्दो इनका जो लास्ट क्वार्टर था क्वार्टर टू FY26, उसके अंदर भी इनका EBITDA मार्जिन यहाँ पे 27% के आसपास में ही था। एंड बात कर लेते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर इनका क्वार्टर थ्री के अंदर प्रॉफिट था लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस साल प्रॉफिट रिपोर्ट किया यहाँ पे लगभग 68 करोड़ रुपीज का। मतलब वाई इन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 131% से ग्रोथ हुआ है। एंड बात कर लेते हैं शुरुआत के 3 क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से, तो इनका रेवेन्यू शुरुआत के 3 क्वार्टर में लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे 81% से ग्रोथ किया है। मतलब लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था 538 करोड़ रुपए का। एंड अभी शुरुआत के 3 क्वार्टर में रेवेन्यू रिपोर्ट किया 975 करोड़ रुपए का। बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर के शुरुआत के 3 क्वार्टर में इनका EBITDA मार्जिन था 23.60% का। एंड इस साल शुरुआत के 3 क्वार्टर में EBITDA मार्जिन आया लगभग 27.20% का। एंड बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट ईयर शुरुआत के 3 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था लगभग 70 करोड़ रुपए का। एंड इस साल शुरुआत के 3 क्वार्टर में प्रॉफिट रिपोर्ट किया 174 करोड़ रुपीज का। मतलब वाई इन वाई शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ लगभग 150% से। मतलब इस कंपनी को हमें बहुत अच्छा खासा ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 80% के आसपास में, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 150% के आसपास में। मतलब अच्छा खासा इस कंपनी को यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर ही लगभग 975 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट कर दिया है। एंड मैनेजमेंट ने जो लास्ट क्वार्टर के अंदर गाइडेंस अपवर्ड साइड में रिवाइज किया था वो 1150 करोड़ रुपए का फुल ईयर के लिए, उसको बढ़ा के मैनेजमेंट ने यहाँ पे फिर से इंक्रीज कर दिया है। एंड करंटली जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY26 के लिए कि हम लोग FY26 के अंदर 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। मतलब FY25 के अंदर इनका रेवेन्यू था 770 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड यदि FY26 के अंदर 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर ओवरऑल ग्रोथ दिखाई देगी लगभग 70% के आसपास में। मतलब कंपनी शुरुआत में 35% की ग्रोथ का गाइडेंस दे रही थी, और यहाँ पे अच्छा एग्जीक्यूशन होने की वजह से मैनेजमेंट अपना ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा के यहाँ पे 70% कर दिया है। तो आप ये देखो कि एफएमसीजी वैल्यू चेन से बिलोंग करने वाली एक ऐसी कंपनी जिसकी रेवेन्यू की ग्रोथ रेट यहाँ पे वाई एन वाई 70% से हो रही है। मतलब एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर ऐसी बहुत ही कम कंपनियां देखने को मिलती है जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ रेट वाई एन वाई यहाँ पे लगभग 70% के आसपास में निकलती हो। एंड साथ में मैनेजमेंट ने जो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला पार्ट है उसके बारे में बताया है। करंटली जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी 40,000 MT के आसपास में थी। एंड मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो हमारी करंट कैपेसिटी है उसकी डी बोटलनेकिंग करके FY26 के एंड तक उसको 52,000 MTP की कर लेंगे। मतलब जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसकी डी बोटलनेकिंग करके यहाँ पे लगभग 30% से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर लेंगे। एंड इस वाले कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इनको ऐसे कोई हैवी कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये वाला एग्जीक्यूशन जो इनका एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके अंदर ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इनकी कोई फिक्स कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज नहीं होने वाली है। एंड साथ में अपकमिंग ईयर्स के लिए भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर अच्छा खासा गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का ये कहना है कि अपकमिंग 2-3 ईयर्स के अंदर हम लोग हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसके अंदर 75,000 MTP का एडिशन कर लेंगे। मतलब ये वाला एडिशन करने के बाद में जो इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो करंट कैपेसिटी लगभग 3 गुना हो जाएगी। एंड ये वाला कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे 460 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान किया है। एंड साथ में मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर ये भी बताया है कि जो नई वाली कैपेसिटी आएगी इसका जो एसेट टर्नओवर रेशियो होगा लगभग 5 के आसपास में होगा। मतलब हम लोग जितना कैपेक्स करेंगे उसका 5 टाइम्स यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेबिलिटी होगी। तो यदि 460 करोड़ रुपए का यहाँ पे कैपेक्स किया जाएगा तो ये मान सकते हैं कि नई वाली कैपेसिटी से लगभग 2,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि FY26 के अंदर इनका रेवेन्यू 1300 करोड़ रुपए के आसपास में होगा। एंड जो अपकमिंग 2-3 ईयर्स के लिए जो ग्रोथ इनको चाहिए उसके लिए इनकी कैपेसिटी रेडी हो जाएगी।
मतलब 2-3 साल बाद में जो उनके पास टोटल कैपेसिटी होगी उससे लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। मतलब यहाँ से नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ का पोटेंशियल है साफ साफ दिखाई दे रहा है। करंटली यदि FY26 का यदि 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंसिडर करें और यदि 3 साल बाद में इनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है 4,000 करोड़ रुपए का है, इसका मतलब रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे लगभग 40 से 50% की ग्रोथ पॉसिबल है नेक्स्ट 3-4 साल के लिए। तो इस कंपनी की तरफ से कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान देखने के बाद ये लग रहा है कि अपकमिंग 3 से 4 साल तक भी ये कंपनी यहाँ पे अच्छे से अपना रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। अब एक बार कंपनी के कुछ और फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो करंटली इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 37% के आसपास में। बात कर लेते हैं आरओसी के बारे में। तो करंटली इनका आरओसी लगभग 50% के आसपास में। एंड जो इनका वर्किंग कैपिटल डेज है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। FY25 के अंदर इनका वर्किंग कैपिटल डेज था 150 के आसपास में एंड करंटली लगभग 97 डेज के आसपास में दिखाई दे रहा है। एंड बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के पर्सपेक्टिव से। तो करंटली इनका डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे लगभग 0.57 के आसपास में है। मतलब इस कंपनी के जो बाकी के फंडामेंटल्स है, भले ही बात कर लो आप रिटर्न ऑन इक्विटी की, भले ही आप बात कर लो डेट टू इक्विटी की, भले ही आप बात कर लो वर्किंग कैपिटल डेज की, वो सारे यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमने डिस्कस करे मनोरमा इंडस्ट्रीज के Q3 के नंबर्स। अब एक बार थोड़ा नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो Q3 के अंदर 73% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 80% के आसपास में हुआ है। एंड बात कर ले प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो Q3 के अंदर इनका वाई प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 130% से ग्रोथ हुआ है एंड शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 150% से ग्रोथ हुआ है। एंड साथ में ही मैनेजमेंट ने अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है उसको 1150 करोड़ से बढ़ा के 1300 करोड़ कर दिया है। मतलब FY25 के अंदर इनका जो टोटल रेवेन्यू डिलीवर हुआ था लगभग 770 करोड़ रुपए के आसपास में डिलीवर हुआ था। अभी रेवेन्यू का गाइडेंस इन लोगों ने 1300 करोड़ का दिया है। मतलब जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर होगा वो लगभग 70% के आसपास में है। एंड साथ में इस कंपनी के जो बाकी के फंडामेंटल पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे स्टेज में दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ में कंपनी ने अपना जो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान है उसको भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है एंड उसके लिए कंपनी यहाँ पे 460 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने जा रही है। मतलब यदि इस कंपनी को मिड टर्म के बेसिस पे देखें तो नेक्स्ट के 3 साल तक ये कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकती है। अब एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के अंदर यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर ही इस कंपनी ने यहाँ पे लगभग 174 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिलीवर कर दिया है। यदि Q4 के अंदर हम ये माने कि Q3 के अंदर जो प्रॉफिट डिलीवर हुआ है लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास में, उतना ही प्रॉफिट यदि डिलीवर कर दे Q4 के अंदर तो इस कंपनी का FY26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा लगभग 230 से 240 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस कंपनी की जो करंट मार्केट कैप है वो लगभग 7,600 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो यदि इस कंपनी की FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग यदि इसका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, उसके लिए हमें 7,600 करोड़ रुपए के अंदर यहाँ पे 240 करोड़ रुपए का डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो निकल के आता है लगभग 33 से 34 के आसपास में। मतलब इस कंपनी का FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड पी रेशियो लगभग 33 से 34 के आसपास में। इस कंपनी की FY25 के कंपैरिजन में FY26 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 70% के आसपास में। मतलब यदि इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, तो उसके लिए हमें इसका जो फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर इनकी रेवेन्यू ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 34/70, तो वो निकल के आता है लगभग 0.5 के आसपास में। मतलब एक ऐसी कंपनी जो FMCG वैल्यू चेन का पार्ट है एंड अपने रेवेन्यू को अराउंड 70% से आसपास में ग्रोथ कर रही है एंड वो कंपनी यहाँ पे 0.5 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रही है। तो यदि इस कंपनी के जो हमारे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरियाज हैं उसमें यदि कंपेयर करने की कोशिश करें तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है कि उस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 20% है उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए, उसको यहाँ पे पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड हमारा क्राइटेरिया होता है कि उस कंपनी का जो फॉरवर्ड पैग रेशियो होता है वो 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। तो फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से ये कंपनी यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रही है, वो 0.5 के आसपास में। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा होनी चाहिए, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे ये कंपनी इसको पास करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब हमारे जो मेजर क्राइटेरियाज हैं उसके अंदर ये कंपनी यहाँ पे पास करते हुए दिखाई दे रही है। अब तक हमने इस कंपनी की अच्छाइयां डिस्कस करी है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव चीज भी है। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बिकॉज इस कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अराउंड 550 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मतलब इस कंपनी की जो करंटली इन्वेंट्री है उसका टोटल वैल्यू लगभग इनके लास्ट के 3 से 4 साल का जो प्रॉफिट अमाउंट है उसके बराबर है। ऑल्दो इस कंपनी के कोई हाई रिसीवेबल्स नहीं है, बट कंपनी का ये प्लान है कि हम लोग हमारी इन्वेंट्री प्रिपेयर करके तैयार रखें, जैसे किसी क्लाइंट से ऑर्डर आता है, डिमांड आती है, तो हमें ऑन द स्पॉट उस क्लाइंट को यहाँ पे सप्लाई करना है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।